नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कैसा कटा आप सभी का लॉकडाउन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश अनलॉक होना चालू हो गया है। धीरे धीरे देश को अनलॉक किया जा रहा है। हवाई यात्राएं शुरू की जा रही हैं, ट्रेन की सेवाएं चालू की जा रही हैं, लगभग आधी ट्रेन चालू हो चुकी हैं। लेकिन कोरोना अभी भी अनियंत्रित है। हमारे लिए महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि कोरोना से लगभग 50% से अधिक मरीज पूर्णतः स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। लेकिन एक बड़ा टास्क हमारे सामने ये है कि सभी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर खुल जाने के बाद हम कैसे कोरोना से लड़ेंगे और जीतेंगे। जैसा कि हमने देखा कि जब लॉकडाउन था, हमें बहुत सारी समस्याएं हुई। हमें एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए पास बनवाने पड़े और बहुत सारी तकलीफ़ों को झेलना पड़ा। लेकिन जैसे ही देश अनलॉक हुआ, हमें बहुत सारी चीज़ों में राहत भी मिली है। लेकिन इस राहत का मतलब यह नहीं कि हम उसका दुरुपयोग करें। दुरुपयोग से का मतलब ये है हम अपने शहर से दूर तभी जाएं जब हमें बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। और अगर हम किसी ऐसे जोन में हैं जहां पर कोरोना पॉजिटिव संक्रमित हैं, अर्थात कोविड-19 के संक्रमित हैं, तो वहां पर आवश्यक ये है कि हम स्वयं को सुरक्षित रखें, स्वयं को आइसोलेट रखें, बाहर ना घूमें। अनलॉक की बात करें, देश अनलॉक करना इसलिए आवश्यक था क्योंकि 125 करोड़ आबादी वाले देश को चलाने के लिए इस राष्ट्र का विकसित होना और इस राष्ट्र का निरंतर प्रगति करना बहुत आवश्यक है। लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना के कारण वो प्रगति अवरुद्ध हो रही थी, जिस कारण हमारी अर्थव्यवस्था पिछड़ रही थी। इसलिए हमें आवश्यकता पड़ी कि हम देश को धीरे धीरे अनलॉक करें, और यह एक सकारात्मक कदम भी था। हम अपने मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। ये हमारे लिए अच्छी बात है। जाएं अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि अभी आवश्यकता है आपकी सुरक्षित रहने की, अपने घर पर रहने की। विद्यार्थियों की बात करें तो कक्षा 12वीं की परीक्षाएं मध्य प्रदेश में चालू हो चुकी हैं, जो पूर्ण रूप से सुरक्षा के तहत कराई जा रही हैं। अर्थात बच्चों के हाथ धुलाए जा रहे हैं, सैनिटाइजर प्रदान किया जा रहा है। जिनके पास मास्क नहीं है उनको मास्क तक विद्यालय की तरफ से प्रदान किए जा रहे हैं। यह रही स्कूल के बच्चों की बात। विश्वविद्यालय महाविद्यालय की बात करें तो फाइनल ईयर की परीक्षाएं और 4th सेमेस्टर पोस्ट ग्रेजुएशन की परीक्षाएं होने वाली हैं, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है कि हम कैसे इन परीक्षाओं को कराएंगे। अर्थात जब ये परीक्षाएं होंगी तभी विद्यार्थी आगे जाएंगे, उनका भविष्य कुछ उज्जवल होगा। लेकिन एक बड़ा टास्क हमारे लिए है कि क्या, क्योंकि जब तक सैनिटाइज़र की पर्याप्त उपलब्धता नहीं होगी, पूर्ण रूप से विद्यार्थियों का ख्याल नहीं रखा जाएगा, तो अगर एक भी संक्रमित विद्यार्थी पाया जाता है तो धीरे धीरे वह संक्रमण बृहद रूप धारण कर सकता है। इसलिए आप सभी से यही आशा है, घर पर रहें। अगर आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई करें। अगर किसी आवश्यक सेवा से जुड़े हैं या कोई भी काम करते हैं तो मास्क लगाकर ही बाहर निकलें, गमछा डालकर ही बाहर जाएँ। और जैसा कि अभी मौसम सुहाना हो चुका है, धीरे धीरे मानसून भी आ रहा है, तो इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि हम घर पर ही रहेंगे। आवश्यक ये है कि हम जो हमारी आवश्यकता है उसका सामान घर पर ले आएँ। अनावश्यक रूप से बारिश में भी बाहर ना जाएं, क्योंकि बारिश में, नमी में वायरस ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर पाता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। निरंतर मेरे चैनल पर बने रहें। थैंक यू सो मच।